Hello everyone, welcome to my channel NCERT Learning Hub. Today we are going to solve question number 5 from exercise 13.1, and the question is, a photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm. What is the actual length of the bacteria? And if the photograph is enlarged 20,000 times only, then what would be its enlarged length? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक फ़ोटोग्राफ है बैक्टीरिया की जिसको एनलार्ज किया गया, उस फोटो को 50,000 टाइम्स, और उसको जब एनलार्ज किया गया तो उसकी जो लेंथ हुई वो है 5 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया? तो एक्चुअल लेंथ क्या हुई बैक्टीरिया की. फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इफ़ द फोटोग्राफ इज़ एनलार्ज 20,000 टाइम, अगर फ़ोटो को 20,000 टाइम्स को एनलार्ज किया जाए तो व्हाट वुड बी इट्स एनलार्ज लेंथ. तो उसकी एनलार्ज लेंथ क्या होगी? तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी एक्चुअल लेंथ निकाल लेते हैं. ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए क्या कर लेते हैं हमने क्या किया, लेट द एक्चुअल लेंथ क्या मान ली, बी एक्स मान लिया. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जो फोटोग्राफ है वो है 50,000 टाइम्स एनलार्ज. तो हम लिख लेते हैं फोटोग्राफ enlarged 50,000 टाइम्स, और उसकी जो लेंथ हुई वो लेंथ क्या हुई, 5 सेंटीमीटर हुई. फ़ोटो को 50,000 टाइम्स एनलार्ज किया गया तो उसकी जो लेंथ हुई वो है 5 सेंटीमीटर. और अगर उसको क्या कर दिया जाए, उसकी एक्चुअल लेंथ पूछी जाए, उसको 1 टाइम किया जाए एक्चुअल लेंथ, 1 टाइम से मतलब यहाँ एक्चुअल लेंथ से. ठीक है, और अगर उसकी एक्चुअल लेंथ निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 × 5 अपॉन 50,000. तो इसको कैंसिल किया, 5 × 5 0 एंड 10,000. तो ये क्या बन गया आपका, जो एक्चुअल लेंथ आई वो आपकी आई 1/10,000. लेकिन हम इसको ऐसे तो नहीं शो कर सकते, तो ये बनता है आपका 1/10⁻⁴. तो अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूँ, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी तो क्या बन जाएगा, 10⁻⁴. तो एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, 10⁻⁻⁴. और दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि अगर उसको क्या कर दिया जाए, 20,000 टाइम्स एनलार्ज कर दिया जाए. तो अब हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है फोटो एनलार्ज्ड. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, लेंथ है. तो जब हमारा फर्स्ट टाइम एनलार्ज हुआ वो था आपका 50,000, और जो उसकी लेंथ थी वो हुई थी 5 सेंटीमीटर. ऐसी फिर दूसरे की बात हुई उसमें कि जब आपकी फ़ोटो जो है एनलार्ज की गई 20,000 टाइम्स, तो उसकी लेंथ क्या हुई, तो वो हमने क्या मान ली, y मान ली, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया था, एक्चुअल लेंथ को x माना. तो हमने क्या किया, लेट द enlarged लेंथ बी y मान ली. अब क्या करेंगे आप इसको, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको रेशियो फॉर्म में लिख दो. ये हो जाएगा आपका 50,000 अपॉन 5 इक्वल्स टू 20,000. ओके, अपॉन y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50,000 मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 20,000, और इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई 5. अब यहाँ y के साथ क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये इधर डिवीज़न में आ जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका अपॉन 50,000. तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे. अब कोई कैंसिल हो रहा है, येस, 5 × 5 5 × 5 दोनों आपस में कैंसिल हो गए. क्या बचा आपके पास, यहाँ 2 × 1, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर. यानी कि जब फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स आप क्या करेंगे, एनलार्ज करेंगे, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर. एंड दिस इज़ योर आंसर. ओके.